तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। क्या 2025 तक शिबा इनू कॉइन का जो प्राइस है 1 रुपये तक जा सकता है? क्योंकि दोस्तों जो इस कॉइन का पोटेंशियल है वो इसके काबिल है कि जो इस कॉइन का प्राइस है या इस कॉइन में कुछ भी होता है वो दिख सकता है। जैसे कि अगर पास्ट में बात करते हैं तो पास्ट में इस कॉइन ने ह्यूज रिटर्न दिया है, जिसके बारे में अगर कहा जाए कि अगर किसी बंदे ने एक टाइम पर अगर 40 रुपये भी इन्वेस्ट किए होंगे तो 40 रुपये उसके 1 करोड़ के बराबर पहुंच गए थे। तो इस कॉइन का इतना पोटेंशियल है कि लोगों को बैठे बैठे करोड़पति बना चुका है। तो दोस्तों अगर इस कॉइन के बारे में आगे बात करें, क्या 2025 तक इस कॉइन का प्राइस जो है 1 रुपये तक जा सकता है? क्या दोबारा लोगों को ह्यूज रिटर्न दे सकता है? मैंने जितना पहले इसने पास्ट में रिटर्न दिया है उसी तरीके से आगे फ्यूचर में भी रिटर्न देता हुआ दिखेगा। दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में पूरी तरीके से बात करेंगे कि किन फैक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं कि जो इस कॉइन का प्राइस है वो दोबारा से तो किन फैक्ट के हिसाब से बोल रहा हूं कि जो इस कॉइन का प्राइस है वो 2025 तक 1 रुपये जा सकता है या ये दोबारा से ह्यूज रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि दोस्तों कुछ हमारे से प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं जो वीडियो को तो पूरा देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दें। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, और अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर इस कॉइन के प्राइस की बात करते हैं, जो करंट में इसका प्राइस बना हुआ है वो चल रहा है 0.0016 पे। अभी जो फिलहाल में ट्रेड कर रहा है वो ट्रेड कर रहा है 0.0016 से आज के टाइम में ट्रेड कर रहा है। वहीं पर दोस्तों अगर इस कॉइन के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 895 बिलियन रुपीज आज के टाइम में इसकी मार्केट कैप है। वहीं पर दोस्तों अगर सप्लाई की बात करें तो 549 ट्रिलियन इसकी सप्लाई है, जो कि सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई इसकी 589 ट्रिलियन है, लेकिन जो टोटल सप्लाई है इसकी वो हमें अगर सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करते हैं तो 549 ट्रिलियन इसकी हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई देखने को मिलती है। दोस्तों अगर इसके होल्डर्स की बात करते हैं, मेम कॉइन के अंदर सबसे ज्यादा होल्डर्स हमें बिग डोजकॉइन के देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अगर किसी के होल्डर्स हैं तो शिबा इनू कॉइन के ही हैं, जो कि 11,43,000 आज के टाइम में होल्डर्स हैं। 11,43,000 होल्डर्स जो कि काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं। मैं पे दोस्तों अगर इसके ट्विटर कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है। 3.2 मिलियन फॉलोअर्स इसके ट्विटर पे। तो वहीं पे दोस्तों अगर बात करते हैं इसके ऑल टाइम हाई की, तो इसने कितना ऑल टाइम हाई दिया है? तो इसने 0.006457 रुपीज का ऑल टाइम हाई दिया है, जो कि अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 74% नीचे चल रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से भी 74% नीचे चल रहा है। दोस्तों अगर इसके ऑल टाइम लो की बात करते हैं तो 0.8 टाइम 04169 रुपीज का इसका ऑल टाइम लो रहा था, जिससे ऑल टाइम लो से अभी तक 3,91,39,599% का रिटर्न देता दिख रहा है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि इस कॉइन ने इतना रिटर्न दिया कि जिसको मैंने कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मीम कॉइन के अंदर क्रिप्टो मार्केट में अगर मीम कॉइन के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है तो शिबा इनू कॉइन ने दिया, जो कि लोगों को करोड़पति बैठे बैठे एक एक रात में करोड़पति तक बनाया। तो दोस्तों अगर इसके ऑल टाइम लो से अगर रिटर्न की बात करते हैं आज के टाइम के हिसाब से तो 3,91,00,000% का जो रिटर्न देता है वो दिख रहा है। तो दोस्तों अब अगर आगे बात करते हैं उन फैक्ट की, जिन फैक्ट के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जिस कॉइन का प्राइस है 1 रुपये तक जा सकता है या ये फ्यूचर में दोबारा से ह्यूज रिटर्न देता हुआ दिख सकता है, तो उनको अगर उन फैक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसके यूज केस की, कि किसी कॉइन का अगर किस कॉइन का पोटेंशियल फ्यूचर में अच्छा देखने को मिलता है तो उसके जो सबसे मेन पॉइंट होता है वो होता है यूज केस। अगर यूज केस किसी कॉइन के बढ़ेंगे तो वो फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके यूज केस की बात करें तो पेमेंट्स के रूप में भी काफी ज्यादा एक्सेप्ट किया जा रहा है। कई नई नई कंपनियां इसको पेमेंट के रूप में एक्सेप्ट कर रही हैं या इससे पार्टनरशिप कर रही हैं। तो दोस्तों पेमेंट के रूप में काफी ज्यादा एक्सेप्टेड भी किया जा रहा है। तो वहीं पर दोस्तों अगर दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो जिसको मेटावर्स में भी ये एंटर कर चुका है। अगर यूज केस की बात करें तो ये मेटावर्स में भी एंटर कर चुका है। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है रेगुलर बर्निंग। दोस्तों रेगुलर बर्निंग भी कर रहा है, ये काफी देर बर्निंग भी कर रहा है। अब इसने अपना बर्न पोर्टल भी लॉन्च किया था, उसके बाद से इसकी बर्निंग धीरे धीरे बढ़ भी रही है। वहीं पे दोस्तों अगर बात करते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स की, तो जब से अगर मैं इस कॉइन का सबसे मेन पॉइंट मानता हूं तो मानता हूं इसके जो नए नए प्रोजेक्ट हैं, ये जो नए प्रोजेक्ट हैं इस प्राइस इसके कॉइन के जो प्राइस है प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे, काफी देर बूम कराएंगे इस कॉइन के प्राइस को। ये प्रोजेक्ट सबसे पहला प्रोजेक्ट है शिबा गेमिंग। जैसे ही शिबा गेमिंग आएगा उसके बाद में शिव डिसेंट्रलाइज्ड ऐप आएगा इनका। उसके बाद शिबा स्वैप जो कि काफी बड़ा प्रोजेक्ट है इसकी तरफ से, और उसके बाद दोस्तों सिबेरियम। तो जो इसके चारों प्रोजेक्ट हैं ये काफी मेन पॉइंट है इस कॉइन के प्राइस में बूम कराने के लिए। जब ये प्रोजेक्ट इसके लॉन्च हो जाएंगे तो इसके प्राइस में काफी बड़ा हाइक देखने को मिलेगा।
क्योंकि ये जो पॉइंट है काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। अगर सिबेरियम की बात करें तो सिबेरियम इनका खुद की ब्लॉकचेन होने वाली है। अब ये इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन पर काम करते हैं, लेकिन जैसे सिबेरियम आ जाएगी तो खुद के ब्लॉकचेन पर काम करेंगे। उसके बाद से जैसे ही इनके प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएंगे तो इस कॉइन के अंदर अगर सबसे बड़ा बूम देखने को मिलेगा, इसके प्राइस में अगर सबसे बड़ा हाइक देखने को मिलता है तो इन प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद ही हमें देखने को मिल सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर बात करते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स की, जो हमें प्लस पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं जो इसके प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आता है दोस्तों वेल्स एंट्री। क्योंकि अगर वेल्स की एंट्री होगी, नई नई वेल्स हैं या जो वेल्स हैं इसको ज़्यादा बाई करेंगी, बाई करने से इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसके हिसाब से जो इसका प्राइस होगा काफ़ी ऊपर जाएगा। मेरे पे दोस्तों अगर बात करते हैं न्यू इन्वेस्टर की, जैसे कि मैंने बताया था कि मीम कॉइन में सबसे ज़्यादा होल्डर्स हमें बेबी डॉज कॉइन के देखने को मिलते हैं। इसके जो होल्डर्स है 11 लाख के आसपास है। लेकिन अगर इसके होल्डर्स बढ़ते हैं, मतलब इसको अगर नए नए इन्वेस्टर्स को बाय करते हैं, तो उसके बाद जो इसका प्राइस होगा काफ़ी ऊपर जाता है, हमें दिख सकता है। क्योंकि नए नए अगर इन्वेस्टर आते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है। वहीं पर दोस्तों अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं इलोन मस्क, क्योंकि अगर इलोन मस्क इसको पुश करेंगे तो इसके प्राइस को काफ़ी ऊपर लेके जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसे ही क्योंकि दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले इलोन मस्क ने ट्विटर को बाय किया था। तो जैसे ही ट्विटर को इलोन मस्क ने बाय किया था, उसके बाद में जिन जिन कॉइन को इलोन मस्क सपोर्ट कर रहे थे उन कॉइन में बहुत बड़ा हमें बूम देखने को मिला था। जैसे कि डॉग कॉइन की बात करें तो डॉग कॉइन में 30% का बूम देखने को मिला था जैसे ही उन्होंने ट्विटर को बाय किया था। तो अगर इलोन मस्क इस कॉइन को पुश करते हैं तो इस कॉइन के प्राइस को काफी ऊपर लेके जा सकते हैं। मेरे पर दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं वो आता है बीटीसी ग्रोथ, बिटकॉइन ग्रोथ। अगर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट अगर किसी कॉइन पे डिपेंड है तो वह है बिटकॉइन। क्योंकि सबसे बड़ा अगर कॉइन क्रिप्टो कॉइन है तो वह है बिटकॉइन। अगर बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है तो ओल्ड कॉइन्स भी धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखते हैं। अगर बिटकॉइन मतलब अगर मार्केट अच्छी चलती है, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता है, तो जितने भी ओल्ड कॉइन्स है, मीम कॉइन है, बाकी और कॉइन है, उनका प्राइस भी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। दोस्तों अगर 5 पॉइंट की बात करते हैं तो वो आता है बर्निंग पोर्टल। जैसे कि मैंने बताया था कि इसका बर्निंग पोर्टल अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन बर्निंग पोर्टल लॉन्च होने के बाद भी इसके प्राइस में इतना बड़ा हमें हाइक देखने को नहीं मिला, मतलब ज़्यादा इसका प्राइस हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखा। तो उसका सबसे मेन कारण जो है वो है मार्केट। क्योंकि अभी जो है मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है। उसके बाद से अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट डाउन चलने के कारण ही जो इसका प्राइस है वो हमें बढ़ता हुआ नहीं दिखा। क्योंकि जो बर्निंग होती है किसी कॉइन में अगर मेन काम करती है तो बर्निंग करती है, क्योंकि बर्निंग सर्कुलेटिंग सप्लाई को कम करती है, और जब सप्लाई कम होगी तो बर्निंग से जो प्राइस होगा उसका बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन बर्निंग पोर्टल लॉन्च होने के बाद भी जो इनका प्राइस था वो वहीं पे था, मतलब उसमें ज़्यादा बड़ा हमें हाइक देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो उसका कारण था बर्निंग पोर्टल के लॉन्च होने के बाद ही जो प्राइस नहीं बढ़ा वो था मार्केट डाउन होने का। क्योंकि मार्केट अभी डाउन है, और जैसे ही मार्केट डाउन है तो सभी कोइन अभी नीचे की तरफ जा रहा है, उनका जो प्राइस है ज्यादा ऊपर जाता हमें नहीं दिख रहा है। तो उसका सबसे मेन कारण क्या है। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट ऊपर जाती है और जो बर्निंग पोर्टल है उसमें इनकी बर्निंग जो होती ज्यादा होती दिखती है, तो इसका जो प्राइस है काफी ऊपर जाता हमें दिख सकता है। क्योंकि जैसे ही बर्निंग बढ़ेगी, बर्निंग अगर बढ़ती है तो इसका प्राइस काफी ऊपर जाता हमें दिख सकता है। तो दोस्तों ये मेन पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो कि इसके प्राइस को ऊपर लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस कॉइन का पोटेंशियल इतना है कि इसका जो प्राइस है 2025 तक ₹1 जाता हुआ दिख सकता है। अभी जो इसका प्राइस है वो 0.2 टाइम्स जीरो के बाद में ₹16 पे चल रहा है। तो उसको जब प्राइस, अगर इसका प्राइस ₹1 जा सकता नहीं जा सकता, 2025 तक इसका प्राइस ₹1 जाता हुआ दिख सकता है। इसका इतना पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो इस कॉइन का अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये काफी अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो इस वजह से जो इस कॉइन का प्राइस है हमें 2025 तक ₹1 देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, बाय बाय।